नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। चलिए आज के वीडियो में जान लेते हैं हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प के बारे में, पूजा के बारे में, कौन सी गलती आपको नहीं करना चाहिए, पूजा कितने बजे करना है, यानी आपको पाठ कितने बजे करना है और कितना बजे पाठ करना बिल्कुल सही होता है, हर चीज़ के बारे में। और साथ ही एक मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया था कि राम का नाम अगर लिखना है, राम जी का नाम अगर लिखना है कॉपी पे तो कैसे क्या करना चाहिए? इसी वीडियो में वो भी मैं आप लोगों के साथ कुछ बता दूंगी। वैसे इसका सेपरेट वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। तो हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प जो है वो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ही करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। कोई भी व्रत अगर हम लोग शुरू करते हैं तो शुक्ल पक्ष से ही करना चाहिए। लेकिन जैसे कि अगर शंकर भगवान से संबंधित कोई भी व्रत, चाहे प्रदोष हो या फिर मासिक शिवरात्रि, ये सब जो है कृष्ण पक्ष से ही शुरू किया जाता है। ठीक है, तो हनुमान चालीसा पाठ करते समय कुछ बातों को ध्यान जरूर रखें। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, अगर ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से कीजिएगा। जब भी हम कोई व्रत को करते हैं तो नियम पूर्वक अगर करती हैं तो उसका फायदा जो है कई गुना ज्यादा आपको होगा। जैसे कि कोई भी मनोकामना है तो करना चाहती है, किसी भी तरह का शादी विवाह, नौकरी, सरकारी नौकरी या फिर किसी भी तरह का कोई भी दुख तकलीफ है, आप किसी भी तरह का संकल्प लेकर अपने नाम स्थान गोत्र ये बोलते हुए ही आपको व्रत जो है प्रारंभ करना है। वैसे देखिए जो हनुमान चालीसा पाठ है, राम जी का नाम है, एक एक वीडियो मैं डालती हूँ और जितना भी आपके कमेंट्स आता है हर टॉपिक के ऊपर मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी चीज़ें मैं अच्छे से कवर कर सकूँ, जिससे कि आपको मतलब कोई भी दिक्कत ना हो और बहुत ही आसानी से आप पूजा पाठ कर सके, भरपूर आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए हनुमान चालीसा पाठ कहा जाता है ना कि हनुमान जी का बस नाम ही अगर लेती हैं प्रतिदिन उठकर तो अद्भुत चमत्कार होता है। बट नित्य प्रति जो है आपको लेना जरूरी है, एक सच्चे मन से, प्रेम से जरूर ले। तो हनुमान चालीसा पाठ करते समय देखिए कुछ बातों को ध्यान जरूर रखें। एक तो आपको तामसिक भोजन उस दिन नहीं करना, लहसुन प्याज वगैरह आप बिल्कुल भी ना खाएं जितने दिन भी अगर आप पाठ करती हैं। दूसरा जो है पाठ करते समय आपको ध्यान रखना है कि शाम के समय ही आपको, यानी रात्रि में आपको 9 बजे के बाद ही, 8 बजे 9 बजे के बाद आप पाठ करती हैं तो ज्यादा उत्तम रहेगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी के सेवा में लीन रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो इसलिए 8 बजे 9 बजे आप प्रारंभ कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बहुत ज़्यादा जो मुझे कमेंट्स आया था कि बीच-बीच में वॉश रूम जा सकते हैं या नहीं, ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा आता है। देखिए यथाशक्ति तथा भक्ति कहा जाता है ना कि शरीर में अगर जितना ताकत है उतना ही हम करेंगे। हर एक का शरीर एक जैसा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है, आपसे अगर बनता है ज़रूर करें। और ज़रूरी नहीं कि आपको 100 पाठ ही करना है, आप चाहें तो 51 भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 21 पाठ भी कर सकते हैं। भगवान को देखिए प्रेम पूर्वक हम बुलाते हैं, भगवान से अगर हम स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, भगवान का अगर नाम का उच्चारण करते हैं और चाहते हैं भगवान हमारे हर मनोकामना पूर्ण करे, और कहीं न कहीं हम सब तरह से हार जाते हैं तभी भगवान के शरण में जाते हैं। और ऐसा भगवान बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि आप 100 पाठ ही करो हमारे लिए, आप कम भी कर सकती हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति। तो प्रेम पूर्वक जितना हो सके उतना बार ही करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 पाठ ही करना है। कम करती हैं तो कम ही करें, लेकिन नित्य प्रण मतलब का जो संकल्प लेकर करें। कितने दिन का संकल्प करती, उस संकल्प को आपको तोड़ना नहीं है। अगर आप 21 दिन का करना चाहती हैं, 21 पाठ करना चाहती हैं, अगर आप 11 दिन का करना चाहती हैं, 11 पाठ करना चाहती हैं, तो जैसे आप स्टार्ट की हैं आपको ख़त्म भी वैसे ही करना है, उद्यापन भी वैसे ही करना है। तो नित्य नियम प्रेम पूर्वक आप कीजिए, हर इच्छा आपको पूर्ण होगी। आप करके एक बार ज़रूर देखिए। लेकिन हाँ, एक बात और बता दूं कि देखिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी कार्य समय से पहले भी हो जाता है, कोई कार्य होने में थोड़ा-सा विलंब भी होता है। तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए कि ये कार्य हमारा नहीं हुआ, ये मनोकामना हमें हमें नहीं हुआ। आप चाहें तो फिर से प्रारंभ कर सकते हैं और नहीं है तो भगवान का बस आप ध्यान ज़रूर करें। ठीक है? ये हो गया हनुमान चालीसा पाठ से संबंधित बहुत सारे ऐसे सवाल था जो कि मैं आपको बता चुकी। थोड़ा-सा मैं राम नाम के बारे में भी बता दे रही हूँ। देखिए राम जी का नाम अपरंपार कहा जाता है, राम से बड़ा राम का नाम। अगर राम जी का नाम का स्मरण करती हैं, राम राम भी बोलती हैं सुबह सुबह को उठते के साथ, रात में सोते के साथ, तो ऐसे में भी कहीं न कहीं एक राम नाम का सहारा जो है आपका, कहा जाता है ना कि भवसागर को पार करने में आपको मदद करेगा। और साथ ही हर
क्षेत्र में एक सही डिसीजन, एक सही कहा जाता है ना कि कोई भी कार्य हम जल्दबाजी में कर लेते हैं, हमें समझ भी नहीं आता है। तो अच्छे बुरे की पहचान क्या होता है, कोई भी कार्य करने के लिए बुद्धि विवेक की ज़रूरत होती है। अगर राम नाम का अगर आप जाप करती हैं तो ये सही कार्य करने में आपका मदद भी करेगा। और अगर आप लिखना चाहती हैं तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप लिखें, राम जी का नाम लिखें। सबसे पहले एक नया कॉपी रखें, एक नया पेन, लाल कलर का ही पेन आपको लेना है, ब्लू, हरा, नीला, पीला ये सब नहीं रखना है। और आप राम जी का नाम प्रतिदिन लिखें, बहुत फ़ायदा आपको करेगा, अद्भुत फ़ायदा करेगा। अगर पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं, मंदिर नहीं जा पाती हैं, समय नहीं हो पाता, जहाँ है वहीं लिखें। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको तामझाम की ज़रूरत होती है। कहा जाता है ना कि शौचालय में भी अगर भगवान का नाम लेती हैं तो उससे आपको पुण्य मिलता है, और भगवान के मंदिर में भी अगर गलत तरीके से अगर भगवान का नाम लेती हैं तो उसका कोई भी मायने नहीं होता है। ठीक है? तो आप भगवान का नाम कहीं भी ले सकती हैं, इसके लिए कोई ऐसा लिमिट नहीं है, कोई ऐसा दायरा नहीं है। कहीं भी लिखें, कहीं भी, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना आपको इच्छा करे उतना आप करें और हर इच्छा आपका अवश्य पूर्ण होगा। करके ज़रूर देखिएगा। राम जी का नाम लिखें, हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लें। संकल्प लेते समय नाम, स्थान, गोत्र आप ज़रूर से ज़रूर भी बोल सकती हैं। ठीक है? यानी संकल्प लेते समय आपको नियम पूर्वक संकल्प लेना चाहिए। हर चीज़ के बारे में बता दी, तो आप हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेती हैं, पूजा पाठ करती हैं, कैसे क्या करना चाहिए। छोटी-छोटी बातें हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा-सा भ्रमित हो जाते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपसे बन पड़ता है आपको उतना ही करना है, किसी का देखा-देखी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? आपको खुद ही अनुभव पता चलेगा। कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा एक्सपीरियंस खुद का होता है। अगर खुद आप किसी भी क्षेत्र में आप करती हैं, तो आपको जो अनुभव होगा किसी का बताने से नहीं, वो कम बेसी होता है। खुद का अनुभव ही सबसे बड़ा अनुभव होता है, तो ज़रूर करें। और कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है, अवश्य बहुत ही जल्द आपका पूर्ण होगा, ठीक है? तो कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक पॉइंट को मैं क्लियरली आप लोगों के साथ समझा सकूँ, बता सकूँ, और जितना हो सकता है मैं रिप्लाई भी कमेंट्स में ही दे देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।